Namaste, bhaiya. Yo, bel puri. Are you enjoying? It's amazing. The best bel puri I've ever tried. Bhaiya, do Mumbai sandwich, veg. Magical. The chocolate sandwich. I can't wait. Sorry. Wow. I am really very very proud of you. यकीन मानिए सर, ये मेरी ख्वाहिश है कभी मैं इंडिया जाऊं। ये जो हम अपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं या कुछ चटपटी चीजें खाते हैं ना, इंडियन में लगते हैं उसे हम पथारे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, ठेले, ठेले, स्टॉल टाइप, ठेले टाइप जो है ना इंडिया में, वो जगह जगह पे लगे होते हैं। उस पे मिल रही होती है पानी पूरी, उस पे मिल रहा होता है पास्ता, यार ऐसे ऐसे एक बड़ा पाव, वो यार ये चीजें हमने नहीं कभी खाई ना, हमारे नसीब हुई। अगर पाकिस्तान में हो भी तो उनके रेट ऐसे होंगे कोई आम आदमी नहीं खा सकेगा। और तो 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में, 100 रुपए में लोग अच्छी से अच्छी चीजें खा रहे हैं। और यार इतना इतना तो मक्खन डाल देते हैं उनके बीच में। We're in Kolkata, India, and today's video is going to be all about some crazy good street food. We're going to be zipping all around town to find you the best food this city has to offer. Kolkata is a feast for the मतलब हमें वहाँ का खाना बहुत मजे का। अगर मैं कभी इंडिया गई ना तो वहाँ का स्ट्रीट फूड मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा शौक से ट्राई करूँगी। वहाँ के वड़ा पाव और वहाँ की फैसिनेटिंग डिशेस होती है ना, बहुत ज़्यादा मुँह में पानी आता है। तो भाई भारत का ये फॉरेनर उसने कोलकाता के स्ट्रीट फूड ट्राई किया और भाई साहब उड़ गए उसके होश भाई, और कोलकाता का फूड ट्राई कर के भाई उधर कोलकाता में डिशेज ही चेंज, नाम ही अलग-अलग, और भाई उसके चीजें भी रहता उसे चावलों का पता नहीं पहले क्या घोटाला, पता नहीं कोई ना कुछ नाम था, नींबू भी डाला है और फिर दाल डाली है। जब उसे खाया तो कहती है भाई इसने तो मजा ही दे डाला है। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताओ फातिमा के इंडियंस में कोई एक ऐसी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगे? वहाँ के मोमोज मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात, इंडियन फूड का बड़ा शौकीन हूँ, ठीक है। चीज़ और बटर का तो इस तरह इस्तेमाल करता है जिस तरह पता नहीं कोई उनके पास पहाड़ है, ठीक है। उनके हर खाने में जनाब चीज़, मैं यकीन करें मेरे मुंह से ऐसे पानी आ रहा होता है। हमारे पाकिस्तान में तो चीज़ का नाम निशान नहीं पता, दूर दूर जाके इम्पोर्टेड खरीदो तो खरीद लो। आप देखो भारत के आप हर इलाके में जाओ आपको अलग ही खाना देखने को मिलेगा। And I'm Sheena and we're chasing a plate. We hope you're hungry. Let's eat. Wow. Oh, the smell. So this is the chicken biryani. You can see the pieces of chicken in there. There's rice. It's glistening. जी तो इस टाइम हम मौजूद हैं समोसों की शॉप पे। यहाँ पर रेट पूछेंगे, समोसे का क्या रेट चल रहा है? 60 रुपए। 60 रुपए? बस वैसे क्या वजह ये ना महंगाई इतनी है। 2 दिन में महंगाई हो गई है। 2 या कम से कम 1.5 महीनों हो गया मैं 60 रुपए का समोसा किया हुआ है, वही पूरा 1.5 महीना हो गया है। वो महंगाई इतनी जा रही है, क्या कर सकते हैं, दुकान के किराया, मुलाजमों की तनख्वाह, ये सारा कहाँ से निकालें बॉसी। वहाँ से बहुत से लोग देखते हैं ये एक रोटी की कीमत यहाँ पे क्या है, आप सर बताइएगा क्या कितने की रोटी है? अभी 14 रुपए की कह रहे, 14 रुपए की। और ये सालन की प्लेट ये भी होगी तो तकरीबन 100 की होगी। 100 की। आप यहाँ से भी देख रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बताइएगा आपके वहाँ पे क्या रेट है? Lined up for their biryani, you've got heaps of traffic rolling by. Something I've noticed that I really like is because these tubs are so big and so heavy when they're full of rice, they need these poles because they need 4 guys to pick them up. So they use these bamboo poles to lug them up and get them up onto the serving trays. It is a crazy good environment and the smell in the air is incredible from the amount of spice that they've got. मतलब आप अंदाजा लगाओ कि यहाँ पे एक चावल की प्लेट भी 220 रुपए की, और सुबह का नाश्ता भाई साहब आपको 200-300 रुपए का यहाँ पर। बिल्कुल। तो भाई जो डेली का 700-800 रुपया कमाता है यहाँ पर, वो क्या खाएगा, वो क्या बचाएगा, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? Butter melting right in that gravy. That's so much butter. So much butter. What do you think, Forrest? Do you want some bread? It's a little hot. A little hot still? जरूर बताइएगा, आप बहुत एक खुशकिस्मत हैं अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं कहा गाली नहीं, मैं कहा क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम? अच्छा, आप भी इंडिया से माइग्रेट करके? हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया, मैं क्या उधर से आप आए क्यों? नमस्कार दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं खाया जाता बल्कि स्वाद का जश्न मनाया जाता है। यहाँ हर मोड़, हर गली और हर राज्य के खाने का स्वाद बदल जाता है। भारत में खाने की इतनी बड़ी दुनिया है कि अगर कोई इंसान रोज खाना चखे तभी उसको लगेगा कि अभी बहुत कुछ बाकी है। भारतीय खाना एक ऐसा है जो जीभ के साथ साथ दिल को भी जीत लेता है। इसी वजह से भारतीय खाने के दीवाने सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी बन जाते हैं। यहाँ तक कि जब पाकिस्तानी लोग भारतीय खाने के वीडियो देखते हैं तो वो खुद भारतीय खाने
के लिए बेताब रहते हैं, क्योंकि भारतीय खाने में जो स्वाद और वैरायटी है वो कहीं और नहीं मिलती। ऐसे ही एक विदेशी लड़की अपने पति को जीत करके भारत लेकर आई और भारत पहुंचने के बाद हैदराबाद की फेमस बिरयानी और सड़क के किनारे मिलने वाले स्ट्रीट फूड और कोलकाता के मशहूर रसगुल्ले खिलाए और खाए तो उसके पति भी हैरान रह गया, खुशी के मारे उछल पड़ा। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि खाना इतना स्वादिष्ट भी हो सकता है। और जब भारतीय खाने के ऐसे वीडियो पाकिस्तान में देखे जाते हैं तो वहाँ के लोग खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ के स्ट्रीट फूड इतना ज्यादा महंगा है कि बस हम लोग को देख कर ही काम चलाना पड़ता है और उतना स्वादिष्ट भी नहीं रहता है जितना भारत खाने होते हैं। मेरी जो वाइफ है ना वो इंडियन फूड्स की बहुत बड़ी लवर है। अच्छा, बहुत बड़ी लवर है। उसका बस नहीं चलता कि वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया शिफ्ट हो जाए सिर्फ इंडियन फूड के लिए। It has just arrived on our table. It is so fragrant, and you can see that the rice is just glistening with the oil from the meat, and it's stained from all of the spices that have been added to it. Now, I'm going to just push it aside and see if I can show you the mutton. So the mutton, really big piece of it, and mutton is actually goat here in India. There's a big piece of that. It looks very tender. The pile of rice is steaming. And then what makes Kolkata biryani different to other biryanis around India is this, the rice. Holy moly, that is amazing. A real burst of cardamom. So you can really taste the spice in there. It's a little bit spicy from chili heat, but the overwhelming flavor was from the cardamom. That goat is just melt in your mouth. डिलीशियस खाना है बहुत ज़्यादा, मतलब वैरायटी कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। तो इस तरह की एक थाली भी 1000 में तो फिर भी इतनी नहीं आएंगी डिशेस जितनी इसमें आ गई। लेकिन जो हिंदुओं की है ना वो जहनियत है वो जॉब करने वाली, ठीक है, तो वो एजुकेशन को बहुत आगे लेके चलते हैं। तो लंदन में जो हमारा है ना IT सेक्टर उन्होंने संभाला हुआ है। का पानी है, अंदर ब्रश भी डाला हुआ है, सब कुछ वही पानी डालते हैं और उससे भाई साहब बेसन डालते हैं, फिर उस पे आटा डालते हैं और उसके पकोड़े बना रहे हैं। देख ले कितनी गंदगी में उसी में हाथ धो के सब कुछ करके वही फिर पकोड़े तलने चला और वो इतना प्राउडली कह रहा है कि यार अब क्या करे भाई, जो सिस्टम है जो पानी हमें मिलेगा वही डालेंगे। वो पानी भी देखे काला शाह, सारा गटर वाला ग्रीन कलर का यार, सारा गंदा मतलब कि पानी साफ लग रहा था गंदा। देख ले उधर हाइजीन का ख्याल है, कोई साफ सुथरा निजाम और है। इंडिया में देखो भाई पकोड़ा सोने की तरह चमक रहा था, बिल्कुल गोल्डन, प्योर गोल्डन बेसन खालस, ये खुद आटा मिला रहे हैं हमारे पाकिस्तानी। और यार हमारे यहाँ जो भाई साहब पकोड़ा मिलता है, आपने भी देखा होगा, मतलब कि ब्राउन कलर का वो अंदर आटा कंजर मिलाते हैं। इतने बड़े हरामी है ये भाई साहब, हमारे खास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमान के पैसे 1 नंबर लेंगे, लेकिन हरामजादे चीज गंदी दे। 2 नंबर है ना, हमें तो पाकिस्तानियों को 2 नंबर नहीं बोला तभी तो दुनिया इंसानों को चोर बोलती है और सही बोलती है ना, हरामजादों को चोर। तुम चोर हो, तुम चोर डिजर्व करते हो अपने को बोलो। How pretty are the little rasgulas. So served in this lovely little clay pottle as well, and swimming in sugar syrup. Can you see how much sugar syrup there is down there? So absolutely swimming in that from that huge tub that they came out of. And it's a really lovely little corner stall. This is very neighborhoody feeling part of Kolkata. So you've got, it just feels like a little neighborhood stall. Lots of people coming in, pulling in their motorbikes, grabbing some desserts. Let's rip into one of these. So cheese curd ball, basically covered in that sugar syrup. Whoa, can you see the syrup just squirting out as I try and grab it? I'm just gonna stab it and get the whole thing. Whoa. Whoa. It's super interesting. I think it looks like you've taken white bread, soaked it in water and made a ball out of it. But that is also kind of what it feels like in your mouth texturally. But it's quite spongy as well. So it's got a sponginess like bread, but then it's got a bounciness like cheese. And it's not as sweet as I imagined. Sometimes these desserts here in India can be crazy sweet. में देखो आंखों के सामने बना रहे हैं, आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, आंखों के सामने आके डाल के दे रहे और आंखों के सामने लोग खा रहे हैं। बिल्कुल। और भाई इधर साफ सुथरा और इधर पीछे वेयर हाउस बनाया हुआ है, उधर ही गंदा काम चल रहा है और फ्रंट पे भाई सब शीशा लगाया होगा, शीशे के अंदर पाकिस्तान में डाल रहे होंगे, लेकिन जो पीछे बन रहा है उसका हाल देख। It off to reheat it on the hot plate.
It's very nice, it's very subtle. But I've got to say, this dish, when we booked these tickets to India, top of my list was the kati roll, because we've had these before here. They're unreal. This is a little bit more simple than I was expecting. I was expecting it to be more saucy. It is a little bit dry, I must say, but there is quite a bit of oil dripping out the bottom in sauce, so maybe when we get further down it's going to moisten up a bit. But this first mouthful, a little bit dry. Oh. Okay, that's better already. The paratha down here, you can actually physically see it's much thinner. So on the edge here where I have